हियरिंग का समय हो चुका है, कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय दीनदयाल पादापानी सिंह केसी ये रहा मेरा आईडी कार्ड। पिछली बार कोई सबूत ना मिलने की वजह से जो मुजरिम बच गए थे उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए फिर से मैं ये पिटीशन दाखिल करने की इजाजत चाहता हूँ। ये मेरा इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, आपके सामने जो मुजरिम खड़े हैं ये वही मुजरिम है जो पिछली बार इनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन योर ऑनर, इन्हें पता होना चाहिए कि जब तक इस दुनिया के अंदर इंसाफ पसंद लोग जिंदा हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, कहीं से कोई ना कोई सबूत ढूंढकर मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। योर ऑनर, अब की बार मेरे पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जिनसे ये बात बिल्कुल साबित हो सकती है कि यही मुजरिम है। योर ऑनर, दैट्स ऑल। सारी क्या आपको कुछ कहना? जी जज साहब, सबसे पहले तो मैं अपने फाजिल दोस्त मिस्टर केसी से ये बात पूछना चाहता हूं कि मिस्टर केसी साहब, आपको रिपिटिशन दाखिल करने का कितना रुपया मिला है? और जज साहब, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि केस तो पहले ही रफा दफा किया जा चुका था, फैसला भी सुना दिया गया था और मेरे मुवक्किल मिस्टर कल्लू और मिस्टर बल्लू के खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं मिले थे। जज साहब, फिर ये दोबारा रिपिटिशन दाखिल करना तो अदालत के साथ खिलवाड़ करना है। आप बैठ जाए, आपको मौका दिया जाएगा। मिस्टर कैसे आप सबूत पेश करें? योर ऑनर, जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि मुझे कितना रुपया मिला है, मैं समझता हूं हर अक्लमंद इंसान के लिए काफी है, इंसाफ पसंद आदमी पैसा नहीं देखता है। योर ऑनर, एक मुजरिम खुले सांड की तरह घूम रहा है, वो कई कारनामे और अंजाम दे सकता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर से दोबारा इस चीज को सामने लाया गया है। योर ऑनर, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हमारे पास कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले सबूत, जिस वक्त जहां धमाका हुआ था उससे 10 मिनट पहले ये दोनों मुजरिम आपस में फोन में बात किए थे, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने उसे पेश करने की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर, ये रहा फूट गया मोबाइल। अबे आजा बता दो। और आप दूसरा सबूत पेश कीजिए। योर ऑनर, ये पहला सबूत रहा। दूसरा सबूत भी हमारे पास है, वहां इन दोनों के आईडी प्रूफ मौजूद थे जो मेरे पास मौजूद है। योर ऑनर, ये देख सकते हैं। मिस्टर साई, क्या आप अपने कुछ कहना चाहते हैं अपने मौके पे बचाओ? जज साहब, फिलहाल तो मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। जज साहब, कोर्ट अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। आलू है, टमाटर है, भिंडी है, आलू ले लो, आलू ले लो भाई। भाई कहाँ जा रही है? आलू को लेते जा। प्याज है भाई, तुम्हारे पास है भैया? अरे भैया,
आवत भैया नाई जरा कहते पैसा नहीं बचा का नाई भैया नाई चाहिए। अरे रुक जा तू बता तो नहीं बता है का कौन सी बात भैया कबे तू क्या बताई नहीं यार बताए डालो तो। अपन के गौवा में ना हाँ एक झूठा चढ़वा है। अच्छा और जेकर तबीयत खराब है ना हाँ वो का इलाज करे 100 रुपया लेता है। अरे दादा और अगर इलाज नहीं कर पाई ना हाँ तो 1000 रुपया देता है। अरे तो बहुत बढ़िया बात है, चल लूट लिया जाए तो चल लिया जाए। चुप रहा भैया, हम महंगा ले लेंगे। डॉक्टर साहब अंदर आ जाए। हाँ आ जाओ। डॉक्टर साहब भूखे हुए। ये हमारा असाइनमेंट है। ये असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट। अच्छा हाँ हाँ असिस्टेंट। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? डॉक्टर साहब हम जो भी चीज खाते हैं ना हाँ उसका जायका नहीं पाते। नहीं पाते? हाँ? और क्या प्रॉब्लम है? बस यही प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम बस है। बस कंपाउंडर इसे 22 नंबर की दवा निकाल के 2 ढक्कन पिला दो। जी 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 अरे डॉक्टर साहब तो पेट्रोल है। पेट्रोल है? अरे सही पेट्रोल है डॉक्टर वहाँ साहब। रखो, आपका जायका वापस आ गया। चलो, और पिलाओ प्लीज। वाह गगन भैया वाह। डॉक्टर साहब दवाई जाए। हाँ आ जाओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे डॉक्टर साहब जब हम नहाए ठंडा तो हमका ऐसा ठंडी लागत है। ओ अच्छा ऐसा है क्या? ओ डॉक्टर साहब। अरे तो कंबल ओढ़ के नहा लिया करो। हाँ डॉक्टर साहब जब हम खाना खाए नहीं ठंडा तो हमका भूखिए नहीं लागत है। भूख नहीं लगता है? ओ कंपाउंडर इसे 420 नंबर की दवा निकाल के दो। ये लो और 2 ढक्कन सोने के बाद और 2 ढक्कन उठने से पहले खा लेना, ठीक है? जाओ मेरे पेट से पैसे दो। अरे तुम्हारे बेकार डॉक्टर हो यार तू तो 100 रुपया ले लियो। काका प्याज लेते जाओ, कितने वाले सस्ता कर दिया है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। डॉक्टर साहब दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है कुछ कब से? बस कुछ दिनों से कुछ दिखाई नहीं देता है। इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। लाइए हमारे 1000 रुपये। इस चीज के 1000 रुपये? आपने तो कहा था अगर इलाज नहीं कर पाए तो 1000 रुपये वापस देंगे। हाँ कंपाउंडर इसे 1000 रुपये दे दो। हमें पास सस्ता है अब 15 रुपए किलो। डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपए में। 500 रुपये? हाँ 500 में। सही में? सही में 500 है। मुबारक हो, आपकी रोशनी वापस आ गई। लाओ 500 रुपये लाओ। 20 देते जाओ। ये सब्जी तो लेके आया। हाँ आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, तो तुमने दवा दी थी ना वो बिल्कुल बेकार, वो कुछ भी हजम नहीं करती। कुछ भी नहीं किया? हमने कौन सी कोरोना वायरस की दवा दी थी? अच्छा ये बताओ तुम कि मैंने जो तुम्हें दवा दी थी वो तुमने पी ली थी? डॉक्टर साहब दवा दी। अरे मेरा मतलब है कि मैंने जो दवा दिया था वो तुमने पी लिया था? डॉक्टर साहब पी लिया तो मुझे था दवा। क्या कहना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो तुम्हें दवा दिया था वो खानी थी
डॉक्टर साहब समझ रहा हूँ, वो तो भरी हुई थी डॉक्टर साहब। एकदम पागल आदमी, इसको पैसा देके भागो। सही हो जाए सब। बहुत मोटे तीर हैं, सही हो जाए खाते। हाँ आ जाओ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब क्या हफ्ता से हमें बुखार ना छोड़ा और चूड़ी आओ तो खांसी आओ तो बहुत ज्यादा और कमजोरी बहुत है। बाहर निकालो, बाहर निकालो, आ जाओ। जैसे मैं ठीक कर दो डॉक्टर। अरे भाग भाग भाग। नहीं रहुआ मियां साहब यहाँ कैसे? अरे बेटा तबीयत खराब थी, सोचा कि डॉक्टर को दिखा लूं और घर के लिए थोड़ी सब्जी भी ले लूं, लेकिन बेटा आप लोग कौन हैं? मियां साहब हम सीबीआई से हैं और मिस्टर कल्लू और बल्लू के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। अरे बेटा ये केस तो कब का खत्म हो गया है, दोनों बेगुनाह साबित हो गए हैं, लेकिन फिर इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे मियां साहब आपको नहीं मालूम, मुखालिफ वकील ने रेपिटेशन डाला है और केस फिर से ओपन हो गया है। अरे बेटा अब कहाँ इस उम्र में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाओगे? खैर जो पूछना है पूछो। मियां साहब आप पहले कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं और फिर हमें पूरी तफसील के साथ बतलाएं। बैठे कुर्सी पर। अब आप हमें पूरी डिटेल के साथ बताएं। अरे साहब क्या बताऊं, उस दिन तो मेरी भाग मारी गई थी, तो उस दिन मैं मार्केट में चला गया और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि दोनों सब्जी खरीद रहे थे और मैं बैठकर वहाँ पान चबा रहा था। अचानक धमाका हुआ, सब लोग भाग गए और मैं भी किसी तरीके से वहाँ से भागा और सर अरे मियां साहब और कुछ बताइए ना। अरे साहब उस दिन तो मेरी धोती ही खुल गई थी, लेकिन मुझे अपनी धोती छोड़कर भागना पड़ा। अरे मियां साहब क्या आपने मार्केट में मिस्टर कल्लू और बल्लू को धमाका करते हुए देखा था अपनी आंखों से? अरे सर ये दोनों बेचारे तो सब्जी खरीद रहे थे। मियां साहब इसमें जो दो लड़के खड़े हैं क्या इन्हें पहचानते हो? ये बेचारे तो दोनों मार्केट में थे। मियां साहब अब आप जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बड़ो जल्दी निकलो। मीडिया आ गई।
सर क्या आप सीबीआई से हैं? हाँ, मैं सीबीआई से हूँ। सर अभी अभी जो आपने जांच पड़ताल की, लोगों से पूछताछ किया, उससे आपको क्या पता चला? देखिए, बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी कर ली है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ बता नहीं सकता। और सर एक सर मैं डंडेबाज टीवी से चिंटू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी अभी सीबीआई से बात की और उनसे पूछताछ किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर चुके हैं और लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का खुलासा नहीं किया और फैसले को अदालत की तरफ फेंकते हुए चले गए। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं डंडेबाज टीवी से चिंटू के साथ मिंटू। अरे नहीं बेटा, नहीं दिखान रहा है। अरे हमारा नाम चौरसिया है। नहीं बेटा, चौरसिया है। हमारे नाम का एक खाता है ना। अरे बेटा गलती हो गई, माफ कर दो बेटा, दे दो बेटा, खता मार। अरे बेटा यहाँ कहाँ दरवाजा, कहाँ दस्तक दे बेटा? अरे दरवाजा दस्तक नहीं, साइन सिग्नेचर दस्तक। अरे बेटा नहीं पढ़ पाएंगे, मैं पढ़ता नहीं है। मुझे पढ़ना नहीं आता बेटा। खुद पढ़ लो। अरे बेटा मेरा खत पढ़ लो बेटा। अपनी पढ़, हमारे पास टाइम नहीं है, अपना काम करें, तुम्हारा खत पढ़। जाओ जाओ बेटा, नहीं पढ़ोगे ना, जाओ तुम्हारा समझा ना दो बेटा। भैया आप क्या करिए, हमारे को पढ़िए। बोलो बेटा, बोलो बेटा। आओ चाचा। अरे बेटा अरे चाचा, मुझे शाम में दिखाई नहीं देता। अरे बेटा ये कब से तुम्हें होने लगा? बस अभी 2 मिनट पहले चाचा, मुझे शाम में दिखाई नहीं देता, सुबह पढ़ दूंगा चाचा। अरे बेटा पढ़ दो बेटा, काहे नौटंकी कर रहे हो बेटा? चाचा अरे बेटा अब क्या करिए? भैया आप क्या करिए? पढ़वाई भैया, चलिए यही तरीकों में कहीं कह जाए। ये अदमिया पढ़ा लिखा दिखा दे, पढ़वाई बेटा। ए बेटा, बेटा, ए बेटा, मेरा खत तो पढ़ दो बेटा। अरे बेटा क्या लिखा उसमें? काश के मैं पढ़ा लिखा होता तो ये मुझे भी बता दिया। अरे ये बेटा मेरा खा पढ़ दो बेटा। मुझे नहीं पढ़ना, मेरे पास टाइम नहीं। अरे बेटा जो भी तुम्हें खाना है खा लो बेटा, पढ़ लो। क्या खिलाओगे? अरे बेटा रसगुल्ला खिलाएंगे बेटा। मुझे रसगुल्ला नहीं खाना। कितना? अरे बेटा बर्फी खिला देंगे बेटा। नहीं खाना बर्फी। अरे बेटा छेना खा लेगा बेटा। कितना? अरे 2 किलो खिला देंगे बेटा। नहीं खाना। 5 किलो खा लेगा बेटा, लेकिन फिर पढ़ लो बेटा। पक्का तो? हाँ पक्का। रवाना किया कुल्लू। अरे कुल्लू नहीं बेटा, कल्लू नाम है मेरे बेटे का। सॉरी रवाना किया कल्लू। पता उर्दू बाजार 65 पोस्ट जामा मस्जिद दिल्ली। उम्मीद है कि आप बुखार होंगे। अरे बेटा ये क्या पढ़ रहे हो तुम? मुझे कुछ
समझ ही नहीं आता बेटा। 5 किलो में असाइनमेंट पढ़वाओगे? बेटा आप बुखार बखैर होंगे, मेरी तो वाट लगी हुई है। खाना ये है कि आपको सही पढ़ दो। सॉरी, कहना ये है कि 8 मार्च को रात को 10 बजे अदालत में सुनवाई है और आपको भी आना है। और हाँ, जेल में सूखी रोटी खाते खाते मेरे मुंह का जायका खराब हो गया है, तो आप मेरे लिए 1 लीटर केला और 1 दर्जन दूध लेते आए। कहाँ होता है बेटा? अरे वे डिजिटल इंडिया हो गया है ना। और 1 दर्जन दूध लेते आना। अरे बेटा ये कब से हो गया बेटा? दर्जन में दूध कब से मिलने लगा? अरे डिजिटल इंडिया है चाचा, आपको समझना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, चाहे दूध पढ़ा बेटा। आपका लखते जिगर कल्लू। अरे ठीक है बेटा, लो मिठाई लेने आना। हाँ ठीक है बेटा। अरे चाचा, भैंसिया था ना, इधर एक सांड गया अभी। अरे बेटा वो भाई सरा खाए कब सांड था। अरे बेटा नहीं, भाई सरा खाए खा जवान बन गया है बेटा। इधर चल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उठा पटक न्यूज़ से डंडोरिया आपके सामने। नाजरीन, आज वो दिन आ गया, देश का सबसे बड़ा केस। नाजरीन, आज वो दिन आ गया कि देश के सबसे बड़े केस की सुनवाई होने वाली है। ये केस बहुत दिलचस्प रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह कि मुखालिफ वकील को दोबारा रिपोर्टेशन दाखिल करने की जरूरत पड़ी? क्या हाईकोर्ट का फैसला गलत था जो सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले को ले जाया गया? आज और क्या मुखालिफ वकील को पुख्ता सबूत कैसे और कहां से मिले? आखिर इतने सालों बाद इस केस को दोबारा क्यों खोला गया? आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक टिकी हुई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, देखते रहेंगे। उठा पटक न्यूज़ से डंडोरिया, कैमरामैन पिंटू के साथ। जनता बना रहे हैं। दूसरा आएगा, दूसरा। कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं आपकी बात अदालत का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और इसलिए टाइम नहीं लूंगा कि जैसा कि मैंने पहले ही साबित कर दिया है कि मिस्टर कल्लू और मिस्टर भल्लू ही हकीकत में मुजरिम हैं। जैसा कि पहली हेयरिंग के दौरान मैंने बता दिया था कि जिस वक्त हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले इन्होंने फोन पे बात किया, जिससे ये पता चलता है कि मुजरिम यही है। कॉल रिकॉर्डिंग ये बताती है कि ये कहते थे कि मिशन की तरफ चलो, सारा मामला ठीक है। और दूसरी, इनकी आईटी प्रूफ भी वहां मौजूद थे, जिससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि ये दोनों असल मुजरिम यही है, योर ऑनर। लेकिन मैं अपनी बात को और पुख्ता बनाने के लिए तीसरा सबूत भी लेकर आया हूं, योर ऑनर। और वो सबूत वो है
जिससे ये मिस्टर कल्लू और बल्लू बेदर्दी से लोगों को कत्ल करते हैं, जिस बंदूक के जरिए गोलियां चलाकर मासूमों के खून को बहाते हैं, वो बंदूक भी हमारे पास मौजूद है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप अपना सबूत पेश कराएं। यस योर ऑनर, मैं सबूत लेकर आया हूं और पेश भी करना चाहता हूं। योर ऑनर, ये राइफल रही जिस पे इनकी उंगलियों के निशान मौजूद हैं। मिस्टर साहिब, क्या अब भी आप अपने मुजरिम मौकिल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो सर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर कल्लू और मिस्टर बल्लू ही असल मुजरिम हैं और इन्होंने ही जुर्म किया है। एक मिनट जज साहब, जज साहब, मिस्टर कल्लू और बल्लू बेगुनाह है जज साहब, असल मुजरिम तो ये दोनों है जज साहब। जहाँ धमाका हुआ था वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मिस्टर कल्लू और बल्लू नहीं बल्कि इन दोनों ने ही धमाका किया है। लीजिए इनका एक सबूत। मिस्टर केसी, ये क्या मसला है? योर ऑनर, एक सबूत की बिना पर आप पासे को उस तरफ पलट रहे हैं, लेकिन जबकि मैंने अदालत के सामने 3 सबूतों को पेश कर दिया है। क्या मेरे वो सबूत गलत हैं? क्या मैं अपनी तरफ से बना कर लाया हूँ? क्या वो झूठे हैं? योर ऑनर, एक सबूत झूठा हो सकता है। मान लीजिए जिस वक्त इन्होंने फोन पे बात किया मोबाइल कहीं और होगा, लेकिन फिर आईडी प्रूफ कहाँ गई थी, वहां किस लिए गए थे? योर ऑनर, लेकिन तीसरा सबूत भी मेरे पास मौजूद है, इनके उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि मुजरिम यही है। बात को छुपाया जा रहा है कि इसको दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में मुजरिम यही है। योर ऑनर, दैट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब, अभी मेरे पास एक दोस्त मिस्टर केसी बयान दे रहे थे कि आईडी मिलने की वजह से मेरे वकील मिस्टर कल्लू और मिस्टर बल्लू मुजरिम। जज साहब, मैं आज इतनी जनता के सामने सारे लोगों को ये बात बताना मुनासिब समझता हूं जज साहब, कि जज साहब, जहां कहीं भी धमाका होता है वहां पब्लिक प्लेस में लोग भागते हैं, और जज साहब जब लोग भागते हैं तो वहां आईडी प्रूफ ही नहीं, बहुत सारी चीजें गिर जाती है साहब। और वहां पर चाहे वारदात पर सिर्फ मेरे वकील मिस्टर कल्लू और मिस्टर बल्लू के ही आईडी प्रूफ नहीं मिले जज साहब, और दूसरे लोगों के भी आईडी प्रूफ मिले हैं, तो क्या इसकी वजह से जज साहब वो लोग भी मुजरिम हो सकते हैं? और जज साहब, रही बात बंदूक पर, पिस्तौल पर, तमंचे पर मेरे वकील मिस्टर बल्लू और मिस्टर कल्लू की उंगलियों के निशान की, तो जज साहब वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा ये दिखा रहा है कि बंदूक वहां पर पहले से मौजूद थी। जज साहब, जब लोग भाग रहे थे तो भगदड़ में एक दूसरे की टकराने की वजह से मेरे वकील मिस्टर कल्लू और मेरे वकील मिस्टर बल्लू वहां गिर गए, और गिरने की वजह से इन दोनों के हाथ बंदूक पर जा पहुंचे, जिसकी वजह से बंदूक पर इन दोनों की उंगलियों के निशान आ रहे हैं। जज साहब, आप ही फैसला कीजिए। मिस्टर केसी, क्या आप अब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जबकि इस वीडियो में पूरा साफ साफ लग रहा है कि मिस्टर कल्लू और मिस्टर बल्लू बेगुनाह? नो सर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर कल्लू और मिस्टर बल्लू बेगुनाह, और अदालत ने इनका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद किया, इसीलिए इनसे माफी मांगी, और सीबीआई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इन दो बेगुनाहों को सजा होने से बचा लिया, और सीबीआई का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपनी तहकीकात करते रहे और उसके बाद उन्होंने असल मुजरिमों को पकड़ा। ये दोनों असल मुजरिम हैं। अदालत इन दोनों मुजरिमों को बामुशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाती है, और पुलिस को फटकार लगाती है कि बार बार इस तरह
किसी बेगुनाह को न परेशान किया जाए। और वकील साहब को भी ये बता दिया जा रहा है कि दोबारा इस तरह किसी बेगुनाह